हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और हम लोग रीजनिंग का सवाल को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन में कराने जा रहा हूं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। एएलपी टेक्नीशियन 2018 के एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। बहुत ही शानदार प्रश्न लेके आया हूँ जो आपके आने वाला एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए आज का सबसे पहला सवाल की ओर बढ़िए और देखिए किस तरह का सवाल पूछता है और इसको हम लोग कैसे आसानी तरीका से बनाएंगे ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए और आगे आने वाला एग्जाम के लिए भी आपके लिए ये सेट हो जाए माइंड में किस तरह का सवाल आएगा। तो कैसे हम लोग बनाएंगे, देखिए सवाल पढ़िए। सवाल पढ़ने पे क्या होगा, नजर आएगा। कथन और निष्कर्ष आपको तो पीछे छोड़ेगा नहीं। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। दिए गए कथनों में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें। कह रहा है सवाल कि दिए गए कथनों में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें। कथन पहला है एक्स प्लस वाई बराबर 12 और एक्स प्लस जेड बराबर 4 और दूसरा कथन है एक्स माइनस 6 बराबर 6। अब चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन होगा। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है जी। एक्स वाई जेड का मान कथन 1 से निकल सकता है तो कथन 1 इज द करेक्ट हो जाएगा और कथन 2 से अगर एक्स वाई जेड का मान निकलता है तो केवल कथन 2 पर्याप्त है, ये आंसर हो जाएगा। अगर ये दोनों को मिला के एक्स वाई जेड का मान निकलता है तो कथन 1 और कथन 2 दोनों पर्याप्त है एक्स वाई जेड मान निकालने के लिए। और कथन 1 और कथन 2 दोनों से हमको नहीं निकल रहा, फाइंड आउट नहीं हो रहा एक्स वाई जेड का मान, तो क्या करेंगे, ना तो कथन 1 और ना कथन 2 पर्याप्त है आंसर देने के लिए, होगा ना, यही होगा। चलिए देखिए एक्स वाई जेड का मान निकालना है जी। एक्स वाई जेड का मान निकालना कथन 1 से देखिए एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 12 है। उसके बाद क्या है एक्स प्लस जेड बराबर क्या है 4 है। अगर हम यहां से माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा y माइनस जेड बराबर 8 आ जाएगा। y माइनस जेड बराबर 8, इसके आगे हम नहीं जा सकते हैं। तब हमको पता चलेगा कि कथन 1 से सिर्फ आपका नहीं निकलेगा एक्स वाई जेड का मान। y कथन 2 से चेक करेंगे तो x माइनस सिर्फ y है बराबर 6 है, x माइनस y बराबर 6 है, यहां से भी पूरा तरह से नहीं निकल पाएगा। अब क्या करेंगे, हम दोनों कथन को इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। दोनों कथन को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, यानी कि साथ में लेते हैं। तो अब देखिए x प्लस वाई बराबर क्या है 12 और ये वाला लेते हैं, इसको तनी से होल्ड रखिए, इसको होल्ड रखिए, x माइनस वाई बराबर 6 हो गया, ये कथन 1 से और ये कथन 2 से। अब इसको क्या करेंगे, काट दीजिए इसको, ये क्या आ गया 2x बराबर क्या आ गया 18, x बराबर यहां से क्या आ गया 9 और कथन 1 में रखिएगा x बराबर 9 तो y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 9 चल जाएगा उधर तो y बराबर क्या आ गया 3 आ गया जी। y बराबर 3 यहाँ से आ गया। अब इसको लाइए x प्लस जेड बराबर क्या है 4 है, x बराबर क्या वैल्यू आया 9 प्लस जेड बराबर क्या 4, तो z बराबर क्या आ गया 4 माइनस 9, यानी कि z बराबर क्या है -5। तो एक्स वाई जेड का मान निकल गया कि नहीं, यही तो सवाल था कि एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें और कैसे निकलेगा, तो कथन 1 और कथन 2 दोनों से निकलेगा, ना तो कथन 1 से और ना ही कथन 2 से निकलेगा। कथन 1 और 2 दोनों को हम सम्मिलित करेंगे तब निकलेगा। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, ऑप्शन देखिए क्या आएगा यहाँ से कि ए आ जाएगा ऑप्शन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यही तो होगा जी। 1 और 2 दोनों पर्याप्त है आंसर देने के लिए, ठीक है ना। और तो होगा नहीं, केवल 2 पर्याप्त है जबकि ए अकेला पर्याप्त नहीं है, ये नहीं होगा। ना तो 1 और ना ही 2 पर्याप्त है, ये भी नहीं होगा। केवल 1 पर्याप्त है जबकि 2 अकेला पर्याप्त नहीं है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आगे आने वाले एग्जाम में आएगा। कथन निष्कर्ष का बहुत अलग अलग टाइप है, अलग अलग टाइप से आपका क्या करेगा 5 से 6 प्रश्न रेलवे में पूछेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल की ओर आइए। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही शानदार है ये भी। इसको कैसे बनाएंगे, क्या है 3G 6H उसके बाद 11J है, उसके बाद 18M है। अगला क्या होगा जी, अगला फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा, देखिए क्या इंक्रीज हो रहा सर 3 इंक्रीज हो रहा, इसको क्या इंक्रीज हो रहा 5 इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे 7 इंक्रीज कर दिया, 3 5 7। अगला क्या इंक्रीज करेगा जी 9 इंक्रीज करेगा। यही पैटर्न पे तो ये सजाया है ना। तो 18 और 9 क्या हो जाएगा 27, यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। अब देखिए जी के बाद H
जी के बाद क्या आता है एच, और उसके बाद यहाँ से क्या हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है जी। यहाँ पे लिख दीजिए पहले 7 और ये 8, ये 10, जे का वैल्यू और इसका 13। यहाँ से एक इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है 2 इंक्रीज, यहाँ से देखिए 3 इंक्रीज हो रहा है, तो अगला क्या होगा 4 इंक्रीज, यानी कि 13 और 4 17, और 17 नंबर पे क्या आता है तो क्यू आता है, तो 27 और क्यू आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हो जाएगा कि नहीं, बहुत ही आसान तरीका था, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ था, प्रीवियस ईयर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़िए बाबू। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखिए, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। अगला सवाल, बाबू कहाँ जा रहा है, इधर आ जाओ। ये बढ़ गया जी, दूसरा प्रश्न आ गया क्या, नहीं चलो ठीक है, इसके बाद यही है। इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का तरीका क्या है, देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन है। क्या कह रहा है कि यदि गुना का अर्थ माइनस है, क्या है गुना का अर्थ माइनस है, भागा का अर्थ प्लस है जी, प्लस का अर्थ भागा है, और माइनस का अर्थ क्या है गुना है, तो 125 माइनस 50 भागा 10 प्लस 20 गुने 4 का मान क्या होगा। बहुत सारे लड़के लोग नहीं जानते हैं, डायरेक्ट इसको क्या करेंगे बदमाश तरीका से सॉल्यूशन करेंगे, आंसर ले आएंगे, लेकिन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। कैसे बनाना है, 125 माइनस यहाँ लिखेंगे नहीं, माइनस के बदले क्या है, माइनस का अर्थ है क्या, यहाँ देखिए गुना, तो गुना यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद 50 उतारिए, उसके बाद भागा है तो भागा लिखिएगा, तो नहीं सर भागा का अर्थ दिया गया है क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे 10, 10 उसके बाद प्लस है जी, प्लस का अर्थ क्या है भागा है, तो यहाँ पे भागा लिख देंगे ना। उसके बाद देखिए 20 हो जाएगा यहाँ पे गुना, तो गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ माइनस है, तो इसको माइनस लिखिए, और माइनस लिख के यहाँ पे 4 उतार देंगे। आप बदमाश तरीका से बना लीजिए, कैसे बनेगा देखिए, 125 गुने 50 हो गया बाबू, प्लस भागा के पहले क्रिया करेंगे तो ये आ जाएगा क्या 10/20 आ जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा जी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 25 बचे, 125 में 50 से गुना कर दिएगा तो क्या आ जाएगा 625 पे एगो 0 प्लस 1/2 माइनस 4 हो जाएगा। अब 62 50 में से 4 घटा देंगे तो 62 46 हो जाएगा कि नहीं, प्लस 1/2 हो जाएगा जी यहाँ से। अब 62 46 1/2 है, तो इसको 0.5 होगा कि नहीं 1/2 का, तो आंसर क्या आ गया आपको 62 46.5। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो इस तरीका से आप आराम से रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हैं, खूब प्रैक्टिस कीजिए, आपका भी बेहतरीन तरीका से आपको बनने लगेगा सारा चीज। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, दी गई श्रृंखला के अगले 2 पद ज्ञात करें। 2 पद ज्ञात करना है जी, दी गई श्रृंखला के, जे है, एल है, ओ है, एस है, तो फर्स्ट वाला ज्ञात करना है, फर्स्ट श्रृंखला, उसके बाद एक और ज्ञात करना है, 2 श्रृंखला आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए किस पैटर्न पे बना हुआ है। पहले तो हम इसका नंबर लिख लेते हैं 10, एल यानी कि 12, ओ यानी कि 15 और एस यानी कि 19, है ना। अब इसको देखिए 2 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से 3 इंक्रीज हो रहा, यहाँ से 4 इंक्रीज हो रहा ना, 2 3 4, अगला क्या होगा 5 इंक्रीज, और अगला क्या होगा 6 इंक्रीज। इसी पैटर्न पे हम आगे कर देंगे। और 19 और 5 क्या होगा 24, और 24 नंबर पे क्या आएगा जी 24 नंबर पे सर x आएगा। उसके बाद 24 और 6 30 हो जाएगा, 30 नंबर पे क्या आएगा तो 30 नंबर पे होगा सर, ऐसा आ जाएगा। तो इस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, 24 और 6 30 आ गया, अब 30 नंबर पे क्या आएगा 26 पे तो जेड आता है जी, 27 आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो 27 यानी कि फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 27 यानी कि 1 ए, 28 यानी कि 2 बी हो गया ना, और 29 यानी कि 3 इसको सी, और 30 यानी कि चौथा नंबर डी, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी, तो 100 डी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 30 यानी कि 26 में से घटा दीजिए 30, 4 चौथा नंबर पे क्या तो डी होगा ना। ठीक, चलिए अच्छा सवाल था। देखिए फिर कथन निष्कर्ष से आ गया, और इसको कैसे सोल्व करेंगे ये भी देख लीजिए। दी गई कथन को सत्य मानिए, भले ही वह ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है, और तय कीजिए
कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करता है। आपको कथन को सच मानना है और उसके अनुसार ही आपको निष्कर्ष निकालना है कि होगा या नहीं होगा, है ना। देखिए कुछ चम्मच गिलास है, चलिए कुछ चम्मच है जी, ये क्या है आपका चम्मच है, कुछ चम्मच क्या है आपका गिलास है, बना लिए। अब सभी प्लेट गिलास है, जा सभी प्लेट गिलास है जी, तब यहाँ कर लीजिए होगा सभी प्लेट क्या है, सभी प्लेट गिलास है। नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या आता है सभी, और ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है कुछ होता है, ठीक है ना। अब निष्कर्ष निकालिए, कुछ गिलास प्लेट है, निकालिए कुछ गिलास प्लेट है, कुछ गिलास प्लेट है, कुछ गिलास प्लेट है, कुछ गिलास प्लेट है, यस बिल्कुल है। नीचे से ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो कुछ होगा ना, तो कुछ गिलास क्या है प्लेट है, बिल्कुल है। कुछ गिलास चम्मच है, कुछ गिलास चम्मच है, देखिए कुछ गिलास चम्मच है ना, दोनों का आ रहा है, ये कुछ गिलास क्या है चम्मच है, तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह का सवाल आराम से बना सकते हो, ठीक है। इस तरह में इसका सवाल में आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह से हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। इस तरह का वीडियो के लिए बने रहिए, नए हैं चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट करने में कंजूसी करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और बनाइएगा तो आंसर लिखिएगा कि सर 3 का ये आंसर, 4 का ये आंसर या 5 का बी आंसर, ये सब कमेंट करते रहिएगा ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, थैंक यू।